वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पहले वाली सेटिंग देख के करो, गड़बड़ है। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः। न साम्पराय प्रतिभाति बालम् प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्। अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनर्पुनर्वशं मापद्यते मे। श्रवणायापि बहुर्भिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः। आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्ध्वा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। न नरेणावरेण प्रोक्त एष न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः। अनन्य प्रोक्ते गति यत्र नास्ति
अनन्य प्रोक्ते गति यत्र नास्ति अणीयान् ह्यतर्क्यम् अणु प्रमाणात् अणीयान् ह्यतर्क्यम् अणु प्रमाणात्। नहीं नरेण मनुष्य अवरेण पोक्तः अवरेण हीनेन प्राकृत बुद्धिना इति एतदुक्तः एषः आत्मा। यं त्वं मां पृच्छसि नहि सुष्ठुः सम्यक् विज्ञेयः विज्ञातुं शक्यः यस्मात् बहुधा अस्ति नास्ति कर्ता अकर्ता शुद्धः अशुद्धः इत्यादि अनेकधा चिन्त्यमानः वादिभिः। कथम पुनः सुविज्ञेयम् इति उच्यते अनन्य प्रोक्ते अनन्येन अपृथक्दर्शिना आचार्येण प्रतिपाद्य ब्रह्मात्मभूतेन प्रोक्तः उक्तः आत्मनि गतिः अनेकधा अस्ति नास्ति इत्यादि लक्षणा चिंता गतिः अत्र अस्मिन्नात्मनि नास्ति न विद्यते सर्वविकल्प गति प्रत्यस्तमितत्वाद् आत्मनः अथवा स्वात्मभूते अनन्यस्मिन् आत्मनि प्रोक्ते अनन्य प्रोक्तिः गति अत्र न अन्य अवगतिः नास्ति ज्ञेयस्य अन्यस्य अभावात् ज्ञानस्य हि एषा पराकाष्ठा यद् आत्मकैत्व विज्ञानं यतः अवगन्तव्य अभावान् न गति अत्र अवशिष्यते। संसार गति वह अत्र नास्ति अनन्य आत्मनि प्रोक्ति नान्तरीयकत्वात् तद्विज्ञान फलस्य मोक्षस्य अथवा प्रोच्यमान ब्रह्मभूतेन आचार्येण प्रोक्तः आत्मनि गति अनवबोधः अपरिज्ञानम् अत्र अस्ति नास्ति। भवति एव अवगतिः तद्विषया श्रोतुः तद् अस्मिन् अहमस्मि इति आचार्यस्य एव इत्यर्थः। एवं सुविज्ञेयः आत्मा अगम आचार्येण अनन्यतया प्रोक्तः इतरथा अणीयान् हि अणुप्रमाणादपि सम्पद्यत आत्मा। अतर्क्यः स्वबुद्ध्या अभ्युहितेन केवलेन तर्केण तर्क्यमाणे अणुपरमाणे केनचित् स्थापितम् आत्मनि ततः अणुतरम् अन्यो अभ्युहति ततः अन्यो अन्यः अणुतमम् इति नहि कुतर्कस्य निष्ठा क्वचित् विद्यते। सुश्रुति कुशलानुशिष्टः पर जोर देती है और कुशलानुशिष्टः के लिए ये 8वां मंत्र श्रुति बोलती है। इसमें हमारी विस्तृत आपकी चर्चा हो चुकी। अनन्य प्रोक्ति गतियत्र नास्ति पर इस विषय पर भाष्यकार ने 3-4 अपने मत प्रस्तुत किए हैं, अर्थ बताए हैं। एक पहला अर्थ आपके सामने रखा था अनन्य शब्द का, जिस आचार्य की प्रतिपाद्य ब्रह्मात्म भूतेन अपृथक्दर्शिना मिल गया है आपको। जो आचार्य ब्रह्म का प्रतिपादन करता है वह प्रतिपाद्य विषय में आचार्य की आत्मबुद्धि है, वह ज्ञेय रूप से, वह द्वैत रूप से आत्मा को न देखकर वह जो प्रतिपाद्य ब्रह्म है वह अपने आप को भी ब्रह्म मानता है। ये पहला किसका अर्थ हुआ? अनन्य का। और इसकी जो गति होती है वह सर्व विकल्प गति प्रत्यस्तमितत्वात्,
क्योंकि आत्मा निर्विकल्प है, इसलिए इसके जीवन में कोई अविकल्प और संशय नाम की कोई चीज रह नहीं जाती है। कोई विकल्प नहीं है, गति नास्ति, ऐसा कोई विकल्प उसके मन में नहीं आता कि ये है, कि ये नहीं है, कि ये शुद्ध है, कि ये अशुद्ध है, कि ये करता है, कि ये अकर्ता है। ऐसी किसी भी विकल्प का जन्म नहीं होता है। ये किसका अर्थ हो गया? अनन्य का। और ये अर्थ किसका हुआ? गति का। दूसरा जो अनन्य शब्द का अर्थ है वह ये है कि जो आचार्य शिष्य को बोल रहा है आत्मज्ञान, अब वह शिष्य की यह मति है कि जब शिष्य सुनता है तो शिष्य सुनी हुई आत्मा को और स्वयं में भेद नहीं पाता है। पहला कौन था? आचार्य था। दूसरा कौन है? शिष्य जो ज्ञान को सुन रहा है और उस ज्ञान में और अपने में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं पाता। क्यों नहीं पाता? वह स्वयं को, अपने आप को ही क्या समझता है? आत्म चैतन्य। देखो, एक कुशल आचार्य के उपदेश का फल हुआ कि शिष्य की अब यह मति बन गई कि जो मैं सुन रहा हूं मैं श्रोता नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। सुनने का यदि ये परिणाम आ जावे तो इससे अच्छा कोई परिणाम नहीं हो सकता। नो डाउट ये प्रक्रिया श्रोता और वक्ता से प्रारंभ हुई थी, लेकिन यदि प्रक्रिया सही चल रही है और उचित दिशा की ओर चल रही है और उचित प्रमाणों से हो रही है तो यह अवसान जरूर आएगा कि श्रोतृत्व भंग होना चाहिए, वक्तृत्व भंग होना चाहिए। श्रोता यदि अपने आप को श्रोता ही समझता रहता है तब समझ लेना कि उसके मन में द्वैत बाकी है। वक्ता अपने आप को वक्ता ही समझता है, इसका मतलब अभी द्वैत बाकी है। इस कुशल आचार्य के उपदेश से वह जो प्रतिपाद्य ब्रह्म है, जो शिष्य सुन रहा है, वह यह पाता है कि अब मैं और ब्रह्म दो अलग अलग नहीं है। ट्रबल वाला है थोड़ा सा। अच्छा, अब इसकी गति क्या होती है? पहला तो ज्ञेयस्य अन्यस्य अभावात्। अब आप ये देखो कि इसके जीवन में ज्ञेय नाम की कोई चीज रही नहीं गई। प्रश्न है किसको जाने? क्योंकि उसने अपने को ही सब दूर देख लिया, तो अब जानने नाम की कोई चीज दूसरी रह नहीं गई। स्वयं को ही पाता है सब दूर। ज्ञेयस्य अन्यस्य अभावात् ज्ञानस्य ही एषा पराकाष्ठा। देखो, इससे बड़ी आत्मज्ञान की और क्या गति हो सकती है? ठीक है, तो इसकी संसार एक और है अनन्य प्रोक्ति। फिर तीसरा संसार गति व अत्र। तीसरे का भी जो अनन्य शब्दवाच्य है वो वही होगा जो शिष्य अपने आप को आत्मा समझता है। और अब क्या बोलते हैं? संसार गति व अत्र नास्ति। इसकी संसार में किसी प्रकार की संसरण कुछ नहीं होता। अपने अस्तित्व को ये टहलता हुआ नहीं पाता। अब इसका आगे जन्म भी नहीं होना है, क्योंकि इसके संसरण का क्या हो गया? अभाव हो गया। अपने आप को कूटस्थ ब्रह्म यह जान लेता है। अच्छा, यहां तक संभवतः मेरी बात हुई थी। एक उस दिन पंक्ति इस बात को कह रहे थे, न अंतरीयकत्वात् तद विज्ञानस्य फलस्य मोक्षस्य। आत्मज्ञान का फल मोक्ष में है, और ऐसे आत्मज्ञान में कोई अंतरीय मतलब बाधा, कोई परोक्षता नहीं आती है। देखो जी, तो इसको ऐसे समझें, विज्ञानस्य फलस्य मोक्षस्य। छोटी पंक्ति कर लें, क्या बोले हैं?
विज्ञान का जो फल है वह मोक्ष है। स्पष्ट हुआ? अब होता यह है कि जिस दिन साधक के मन में यह बीज आ गया कि अभी तो विज्ञान है और विज्ञान के बाद इसको कुछ करना है, तो फिर जो मोक्ष आएगा वो कुछ करने का आएगा, और कुछ करने से मिला हुआ मोक्ष कुछ न करने से खत्म हो जाएगा। इस परंपरा को अच्छे से समझिए। विज्ञान फलस्य मोक्षस्य, विज्ञान आत्मज्ञान का सीधा साक्षात फल है मोक्ष। अच्छा, दृष्टांत के लिए कहने, परीक्षित ने क्या किया? जो करना है वो आत्मज्ञान के पूर्व करना है। अपने को कुशल शिष्य बनाना है, अपना अंतःकरण शुद्ध करना है, अपनी एकाग्रता को बढ़ाना है, अपना विनय भाव बढ़िया करना है, अपनी भक्ति बढ़िया करनी है। ये कब? आत्मज्ञान के पूर्व। यदि आत्मज्ञान के बाद कुछ करना पड़ता है तो आप ये पक्का जान लीजिए कि वह आत्मज्ञान नहीं है। ठीक है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे कि मैं कह रहा था, तैराकी की विद्या तभी फलीभूत है जब वो पानी में तैरे, ना कि सिर्फ उसका क्या होवे, ज्ञान होवे। पाक विद्या तो तभी फलीभूत है जब वह जाकर रसोई में उस चीज को पकाए। मतलब पकाने की विद्या अलग है और पकाने की क्रिया अलग है। वह पकाने की विद्या तब पुष्ट होती है जब पकाने की विधि को वो करता है, आत्मज्ञान में नहीं। ज्ञानस्य एव मोक्षः, जिस दिन स्वयं को जान लिया उसके अतिरिक्त कुछ अन्य करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। यदि पड़ती है तब ध्यान रखिए, वह सीधा साक्षात मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो मोक्ष, जो सो कॉल्ड मोक्ष होगा, वह ज्ञान का परिणाम नहीं होगा, वह कर्म का परिणाम होगा। मान लें, जप करने से मन शांत होता है, जप करने से मन एकाग्र होता है, यह जो शांति है ये किसका परिणाम है? जप का। अच्छा, जप की क्रिया हट जाने से मन शांत हो गया। प्राणायाम की क्रिया करने से मन शांत है, ये सही बात है। लेकिन प्राणायाम की क्रिया न करने से तो मन शांत हो गया। जाल पक्षीवत द्रोध साधनम, जैसे जाल में फंसा हुआ पंछी कैसे शांत दिखता है, ऐसे लगता है कि अभी मर गया, ये एकदम शांत हो गया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या पड़ा था? जाल। और जैसे ही जाल हटा, पंछी फड़फड़ा के उड़ गया। यह जो हम गुणों की बात कर रहे हैं वह तो क्रिया साध्य हैं। अच्छा, क्रिया साध्य हैं, इसको कैसे चेक करें? हाँ, क्या? वो तो हाँ, क्रिया साध्य है, इसको ऐसा चेक करें कि क्रिया ना करें। स्नान करने से पवित्रता है, स्नान करने से व्यक्ति साफ सुथरा है। अच्छा, फिर उल्टा करके देख लो आप, स्नान न करने से
तो करके देख लो तो आपको पता लगेगा कि वह शुचिता का भाव मुझ में नहीं है। इसका मतलब शुचिता का भाव किससे आया? स्नान करने से। इस तरीके से इस आत्मज्ञान में कोई अंतरीय नहीं है। अंतरीय मतलब इस प्रकार की कोई बाधा नहीं है, कोई परोक्षता नहीं है। स्पष्ट हो रहा है ये? तो कर्म के फल में तो अंतराय है, बाधा है, लेकिन आत्मज्ञान में किसी प्रकार का कोई अंतराय और बाधा नहीं है। अच्छा, आगे देखें। क्या है? अथवा प्रोच्यमानम ब्रह्मात्म आत्मभूतेन आचार्येण प्रोक्तः। देखो अब कैसा है? आचार्य कौन है? जो ब्रह्मात्म भूत है, इसको बोल लीजिए आत्मभूत है। फिर आत्मभूत का और विशेषण क्या लगा दिया? ब्रह्मात्म भूत है। ऐसा जो ब्रह्मात्म भूत है, ब्रह्मात्म भूत मतलब जो अपने आप को ब्रह्म समझता है, इसको बोलते हैं ब्रह्मात्म भूत। भाष्यकार उसको बोलते हैं आचार्य, उसको आचार्य बोलते हैं। और ऐसा आचार्य जब बोलता है आत्मनि अगति अनवबोध अपरिज्ञानम अत्र अस्ति, योग्य समर्थ आचार्य हो तो ब्रह्म से एक भूत हो तो वह जो उपदेश देता है वह ज्ञान बिना फल दिए हुए नहीं रह सकता। देखो जी, अगर ऐसा आचार्य है और ऐसा कुशल शिष्य है तो ये बिना फल दिए हुए क्या बोलते हैं? अवगति। मिल गया? अवगति का अर्थ क्या दिया? उसको यह ज्ञान हो जाता है शिष्य को कि मैं वही ब्रह्म हूं। वह ब्रह्म कौन है? वह ब्रह्म मैं हूं। जैसी आचार्य की प्रमा थी वैसी ही किसकी प्रमा हो गई? अब शिष्य की भी प्रमा हो गई। अच्छा, अब देखें आगे। और ये विषय यहां से थोड़ा छूट गया था, थोड़ा जल्दी पढ़ाया था। भवती एव अवगति ही तद विषया, ये अवगति होती है। अवगति मतलब ये, तद विषया श्रोतु। मिल गया सबको? श्रोतु मतलब श्रोता को क्या ज्ञान होता है? तद अहम अस्मि अहम। जिसको ना मिल रहा हो वो देख ले। तद अस्मि अहम, वह मैं हूं। ये ज्ञान किसको हुआ? शिष्य को। शिष्य मतलब श्रोतु। किससे हुआ ये ज्ञान? कैसा आचार्य? ब्रह्मात्मभूत आचार्य, कुशल आचार्य जब शिष्य को यह ज्ञान देता है तो शिष्य की प्रमा क्या जागृत होती है? तव अस्मि अहम। वह जो वह है वह नहीं है, वह मैं हूं। हो गया? श्रोतु तद, जो तोड़ के पढ़िएगा, अस्मि अहम इति आचार्यस्य एव इत्यर्थः एवं सुविज्ञेयः। अच्छा, ये किसका उत्तर दे रहे हैं? कैसे सुविज्ञेय होगा? आ गया प्रश्न याद? कथम सुविज्ञेयः। अभी तो आपने सब ये बताया कि ये नहीं जाना जा सकता। अब बता रहे हैं कैसे जाना जा सकता है। तो बताया गया कि कुशल आचार्य और कुशल शिष्य हो तो ये जाना जा सकता है। आगे बोलते हैं एवं सुविज्ञेयः। ये ध्यान से देखिए, एवं सुविज्ञेयः आत्मा आगमवता आचार्येण। यह जो आचार्य होवे वो आगमवता होवे। आगमवता मतलब
आगम परंपरा में आया हुआ हुए, उसको जो ज्ञान हुए वो आगम परंपरा से हुए। ध्यान से सुनिएगा इसको। भवति एवं सुविज्ञेयः, ये और कैसे सुविज्ञेय है? आत्मा आगमवता आचार्येण। एक तो देखो तीन चीजें हो गई। एक तो जो शिष्य होवे वह अनन्य भाव में, आत्मा और श्रोता में अनन्य भाव होवे, पहला। दूसरा, जो वक्ता होवे वो आगम परंपरा से अनुग्रहित होवे, श्रोत्रिय होवे। दूसरा। तीसरा, वह श्रोत्रिय परंपरा से अनुग्रहित ही न होवे, उसके मस्तिष्क में भी जो प्रमा होनी चाहिए वो अलंकृत होनी चाहिए। देखो थोड़ा सा टेक्निकल है। श्रोत्रिय व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ होवे ऐसा अनिवार्य नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सुना है, बहुत सारे लोगों ने आचार्य परंपरा से सुना है, लेकिन सबको वह ज्ञान ब्रह्मनिष्ठा होवे ऐसा अनिवार्य तो श्रोत्रिय होना अलग है, ब्रह्मनिष्ठा होना अलग है। तो भाष्यकार यहां देते हैं, एक तो वह आचार्य श्रोत्रिय होवे। श्रोत्रिय के लिए शब्द क्या बोला? आगमवताम आचार्येण अनन्यतया प्रोक्तः। तो तीन चीजें हो गई। आत्मा श्रोता से अन्य हो, ये कौन हो गया? कुशल शिष्य। ठीक है। कुशल शिष्य का लक्षण क्या हो गया? वह अपने सुनी हुई आत्मा को अपने आप से अलग ना माने। दूसरा, आचार्य क्या हो गया? वक्ता जो होवे वह आगम श्रोत्रिय, आगम परंपरा से होवे, वह श्रोत्रिय होवे। तीसरा, वह जो वक्ता होवे वो आत्मज्ञान की प्रमा से अलंकृत होना चाहिए। वह उस विधि में, वो उस दूसरे को, वह शब्दों के उच्चारण में, वह विधि में निपुण होवे कि वह दूसरे के मन में भी आत्मा को प्रत्यायित करने की क्षमता रखता होवे। ये तब जाके ये कैसी आत्मा है? बोले सुविज्ञ है। तो बहुत सरल है इसको जानना। ये तीन चार चीजें कॉम्बिनेशन अगर मिल जाएं तो। अच्छा, अब क्या बोलते हैं? अनन्य प्रोक्ते गति यत्र नास्ति अणीयान ही तर्क्यम अणुप्रमाणात्, अणुप्रमाणात् ही अणीयान, ऐसा व्याकरण है। अणुप्रमाणात् ही अणीयान। देखो जी क्या बोलते हैं, ये आखिरी पंक्ति है। इतरथा, इसके अलावा, इतरथा मिल गया। इतरथा अणीयान अणुप्रमाणात् अपि संपद्यत आत्मा। जो आत्मा को कहा गया वो क्या कहा गया? अणीयान। अणीयान मतलब वह जो प्रमाणों से जाना गया, वह प्रमाण से यह ज्ञान हुआ कि आत्मा तो सूक्ष्म है। अच्छा, अब किसी ने इस बात को पकड़ लिया। किस बात को? सूक्ष्मता को। क्या भाष्यकार बोलते हैं? अतर्क्यम, ये देखो ये श्रुति का शब्द है, उसी को भाष्यकार ने लिया। अतर्क्यम अतर्क्य स्वबुद्ध्या अव्यूहेन केवल तर्केण। कुछ लोग ऐसे होते हैं, शास्त्र की बात तो छोड़ देते हैं, अपनी बुद्धि से ही सब कुछ गुनना चालू करते हैं। किसकी बुद्धि से? स्वबुद्धि। अव्यूहेन, अपनी बुद्धि से केवलिन। और अब अपने बुद्धि से सिर्फ क्या करते हैं? तर्क करते हैं। क्या तर्क करे? तर्क्यम माणे। क्या बोले भाई तर्क से? अणु परिमाणे, तो बोले कि ये अणुरूप है, आत्मा तो अणुरूप है, तो वो तर्क वाला आया।
बोले कीनचित, एक दूसरा आया क्या बोलता है, स्थापित आत्मनि ततः अणुतरम, बोले ये अणु नहीं है, तुम गलत बोलते हो, तुमको कुछ नहीं आता है। तो बोले अणु नहीं, ये अणुतर है। कौन बोल रहा है ये कुतर, तर्क करने वाले। भाई केनचित, केनचित मतलब कोई आया और उसने क्या किया, स्थापित, क्या स्थापित किया मत, आत्मनि ततः, वो पहले वाले से जो अणु कहा था वैसा नहीं है आत्मा, अणुतरम। तो अब उनका भी बाप आया, वो और तर्कमान है, वो क्या बोलता है, अन्य अभ्युहति। अब एक दूसरा तर्का वाला आया, वो कहता है ना ना, ततः अन्य अणुतमम इति। देखो अब वो कहता अणुतर नहीं है, ये कैसा है, अणुतम है। लो, तो ये सब क्या चल रहा है, सिर्फ शब्दों का जाल और कुतर्क। ठीक है, इस कुतर्क के अलावा ये कुछ नहीं हो रहा। और श्रुति भाष्यकार क्या बोलते हैं, नहीं कुतर्कस्य निष्ठा क्वचित विद्यते। ऐसे कुतर्की व्यक्ति को कहीं ठहराव नहीं मिलता, कहीं बैठ नहीं पाता, कहीं बुद्धि को इसको शांति नहीं मिलती, तो ये इधर उधर भटका करता है। देखो जी, कौन है ये, तार्किक। तो मैंने आपसे कहा था वो कुतर्क का जो पहला लक्षण हुआ ये हुआ, भाष्यकार कहते हैं स्वबुद्धि। ये जो आपकी भाषा में कहें, जो अपनी बुद्धि को बड़ा सियाना समझते हैं, स्वबुद्धि अभ्यूहेन। इसलिए जो अच्छे आत्मचिंतन के व्यक्ति होते हैं वो एक भी पंक्ति बोलने से पहले, व्यवहार में भी कोई भी पंक्ति बोलिए, वो कैसी होनी चाहिए, प्रामाणिक होनी चाहिए। प्रामाणिकम ब्रूयात अन्यथा न ब्रूयात, अन्यथा क्या करें, न बोले। लेकिन जब भी बोलें तो कैसा बोलें, प्राम। इससे होगा ये कि जब भी आप कोई बात बोलेंगे तो दूसरा वाला आपकी बात को क्या लेगा, बड़ी गंभीरता से और प्रामाणिक रूप से ग्रहण करेगा। अन्यथा जब प्रामाणिक नहीं बोलते हैं तो दूसरा वाला व्यक्ति आपकी बात को कहता है कि इनका काम ही है बोलना, कुछ तो बोलेंगे ही। तो इस कान से सुनता है और इस कान से, और शायद उसकी बुद्धि में हास और परिहास का क्या बन गए हम, पात्र। देखो, और क्या बोल रहे थे हम, आत्मज्ञान। इसलिए जो भी वाक्य बोले वो कैसा बोले, बिना प्रमाण, बिना प्रमाण के मत बोले। प्रमाण मतलब वह बात श्रुति द्वारा क्या होनी चाहिए, समर्थित होनी चाहिए, वह श्रुति में होनी चाहिए। इसको बोलते हैं श्रुति रहित बात नहीं करनी है। तो पहला कुतर्क का लक्षण क्या हो गया, श्रुति रहित। दूसरा, जो तर्क होता है ना, तो उस तर्क को काटने के लिए दूसरा तर्क आ जाता है, दूसरे तर्क को काटने के लिए तीसरा तर्क आ जाता है, और तीसरे को काटने के लिए चौथा। तो इसकी गति कहां है, तो गति कहां है पता है इसकी, सिर्फ बातों में। वह जो वाक्य है वह अनुभव पर्यवसायी होना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए। वो अनुभव रहित जब होगा तो फिर क्या होगा, फिर तर्क वाला होगा। ऐसी बात बोली जाए जिससे व्यक्ति को क्या होवे, अनुभव होवे, तभी प्रमाण भी पुष्ट होता है। देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप यहां सीधे जाइए तो आपको ये दुकान मिलेगी, यहां से आप लेफ्ट ले लीजिए तो ये मिलेगा, और राइट में चले जाइए तो ये मिलेगा। अच्छा, अब आप गए तो आपने देखा, अरे लेफ्ट से गए तो सही में ये मिल गया, अरे राइट से गए तो ये भी मिल गया। तो अब आपके मन में उसके प्रति कैसी बुद्धि बनेगी, प्रामाणिक बुद्धि बनेगी, क्योंकि जो इसने बोला था वैसा ही। अच्छा, जो आपने बोला
वो यदि अनुभव में पर्यवसान नहीं हुआ तो दूसरे दिन आपके प्रति उसकी जो बुद्धि बनेगी वो क्या बनेगी? ये व्यक्ति प्रामाणिक कुछ भी बोलता है, बोलने दो। क्योंकि जो भी बोला जाए वो कैसा होना चाहिए? अनुभव पर्यवसायी होना चाहिए। जो कुतर्क होता है वो अनुभव में उसका पर्यवसान नहीं होता है। स्पष्ट हो गया ये? अब यहां पर भाष्यकार ने एक शब्द प्रयोग कर दिया, कौन सा? अतर्क्यम, जो श्रुति का आया। तो श्रुति कहती है एक मंत्र आप और सुन लो। क्या है? ये मंत्र देखिएगा आप। नैषा तर्केण मतिरापनेया नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ता अन्यन्येनैव सुज्ञाना यप्रेष्ठ यां त्वमापसत्यधृतिर्बतासि त्वादृङ्गनो भूयान्नचिकेत पृष्टा नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ता अनन्येनैव सुज्ञानाय पृष्ठ यां त्वमापसत्यधृतिर्बतासि यां त्वमापसत्यधृतिर्बतासि त्वादृङ्गनो भूयान्नचिकेत पृष्टा। इसका भाष्य पढ़िएगा। अतः अनन्य प्रोक्तः आत्मनि उत्पन्नाया इयम् आगम प्रभवाः मतिः नैषा तर्केण स्वबुद्धया अव्यूहमात्रेण आपनीया नापनीया न प्रापणीया इत्यर्थः। अव्यूहमात्रेण आपनीया नापनीया न प्रापणीया इत्यर्थः। न आपनेतिव्या वा न उपहन्तव्या तार्किको हि अनागम अज्ञः स्वबुद्धि परिकल्पितम् यत्किंचितैव कल्पयति अतएव च या इयम् आगम प्रभूता मतिः अन्येन एव आगम अभिज्ञेन आचार्येण
एव तार्किका प्रोक्ता सती सुज्ञानाय भवति। हे प्रेष्ठ प्रियतमा का पुनः सा तर्का गम्या मतिः इति उच्यते। यां त्वं मतिं मतवर प्रदानेन आपः प्राप्तवानसि। सत्या अवितथ विषया धृतीयस्य तव स त्वं सत्यधृतिः। बतासि इति अनुकंपयन् आह मृत्यु नचिकेतसं वक्ष्यमाण विज्ञानस्तुततये। त्वादृग तत्तुल्यः न अस्मभ्यं भूयाद् भवताद् भवतु अन्यपुत्र शिष्यो वा पृष्टा कीदृक् यादृक् त्वं हि नचिकेतः पृष्टा। श्रुति इसी मंत्र को और आगे कहती है, नैषा तर्केण मतिरापनेया अनन्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ट। ये है ना प्रेष्ट। तो वो जो यमराज हैं और अपने शिष्य पर बहुत प्रसन्न है, अति प्रसन्न है। किस बात को? इसलिए वो बोलते हैं हे प्रियतम। देखो जी क्या बोलते हैं, हे प्रियतमा। प्रेष्ठ मिल रहा है, देखो ये दुलार झलक रहा है, ये प्यार झलक रहा है। यमराज शिष्य के एकाधिकार को देखकर, क्या देखकर? उसकी सौम्यता को देखकर, उसकी एकाग्रता को देखकर, उसके विनय को देखकर, उसके वर्ण को देखकर, उसकी मेधा को देखकर, उसके भक्ति भाव को देखकर, उसके सेवा के भाव को देखकर, जो यमराज हैं उनके अंदर वात्सल्य का जो प्रवाह है वो फूट पड़ता है। ये कहां से पता लगा? बोलते हैं ये आचार्य के वाक्य से पता लगा। और वो क्या वाक्य बोलते हैं? हे प्रेष्ठ। देखो मिल गया शब्द, मूल शब्द हे प्रेष्ठ। अरे तुम बहुत अच्छे लगते हो मुझे। ओहो, देखो ऐसा ही भगवान ने गीता में भी बोला है, इष्टोसि में सखा चेती। तुम मेरे इष्ट हो। ओहो, भगवान का इष्ट कोई हो सकता है? भगवान हमारे इष्ट हो सकते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं इष्टोसि में सखा चेती। तुम मेरे इष्ट हो, तुम मेरे सखा हो। खोजी तो ये इसका मतलब ये हुआ, ये इसको ऐसा समझें, यही शिष्य की कुशलता है कि वो आचार्य के वात्सल्य को प्राप्त कर ले। ये समझना क्या कहा जा रहा है। ये शिष्य के लिए आध्यात्मिक एक संपत्ति प्राप्त हो जाए, एक दैवी उसको शक्ति प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई? कि उस शिष्य ने आचार्य के मन में
वात्सल्य भाव को क्या कर दिया, प्रकट कर दिया। अब आचार्य के मन में वात्सल्य भाव फूटता है, और जब आचार्य के मन में वात्सल्य भाव फूटेगा तो शिष्य को वो प्रभावित तो होगा ही होगा। फिर अच्छा, फिर वह जो वात्सल्य भाव था वो कैसे फूटा? वह शिष्य के आचरण से मिलता है। ये जो वात्सल्य भाव प्रकट होता है वो कैसे? शिष्य के आचरण से ही आचार्य के मन में वात्सल्य भाव फूटता है। यहां स्पष्ट दिखता है कि यमराज के मन में वात्सल्य भाव फूट गया। किसके प्रति? यमराज के प्रति। और स्पष्ट कहते हैं, हे प्रेष्ठ, तुम मुझे बहुत प्रिय लगते हो। स्वामी जी तो इसको ऐसा कहते थे कि जब भगवान उसको इष्टोसी में सखा चेती, तुम मेरे इष्ट हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे फ्रेंड हो, तो बोलते थे जेलसी होती है अर्जुन को देख के कि अर्जुन को भगवान क्या कर रहे हैं। हमको कभी नहीं कहा भगवान ने, लेकिन अर्जुन को भगवान क्या बोलते हैं? इष्टोसी में सखा चेती, तुम मेरे इष्ट हो, तुम मेरे सखा हो। बोले ऐसा भाव क्या करना चाहिए? जागना चाहिए। अच्छा भाई, अतः भाष्य देखिएगा, अतः अनन्य प्रोक्त, ये 9वें मंत्र का भाष्य है। अतः अनन्य प्रोक्त आत्मनि उत्पन्ना या यम आगम प्रतिपाद्य आत्ममति ही। देखो जी, अब ये देखो, इसको एक एक तोड़ तोड़ के पढ़ना। अनन्य प्रोक्त, देखो जी, आत्मनि उत्पन्ना या यम आगम प्रतिपाद्य आत्ममति। ये आत्ममति कैसे बनी? बोले आगम प्रतिपाद्य। ये जो इसकी बुद्धि बनी है, ये कैसे बनी है? ये स्वतंत्र बुद्धि नहीं बन गई, अपने मन पढ़ाई से नहीं बन गई। आगम प्रतिपाद्य आत्मनि उत्पन्ना, ये स्वयं के बारे में जो बुद्धि बनी वो आगम प्रतिपाद्य बनी। बोले और कोई भी बुद्धि बनती है क्या? बोले हाँ ना। क्या है? आत्ममति नैषा तर्केण। क्या मिल रहा है? नैषा तर्केण। ये तर्क से ये बुद्धि नहीं बनती, ये बुद्धि पढ़ाई से नहीं बनती। स्वबुद्ध्या अभ्युमात्रेण आपणेया। इन्होंने क्या कर दिया? ये अपनी बुद्धि स्वयं को ही इन्होंने क्या कर ली? बना ले। न प्रापणेय, किसी से प्राप्त नहीं किए। बोले ये ज्ञान कहाँ से मिला? बोले ये हमने मनन किया है, ये मेरी बुद्धि में जागृत हुआ है। तो समझ लो ये व्यक्ति मूर्ख है, इससे ज्ञान लेने वाला नहीं। जब व्यक्ति ये कहने लगे कि ये मेरे स्वयं का ज्ञान है, ये मुझे ये बात समझ में आती है, तो समझ लो ये मूर्ख है। भाष्यकार क्या बोलते हैं? स्वयं अभ्युमात्रेण आपनेय न प्रापणेय। इसने प्राप्त नहीं की है। प्राप्ति मतलब आगम के द्वारा, आचार्य के द्वारा इसने ये बुद्धि प्राप्त नहीं की है। इसने स्वयं ही पढ़ पढ़ के, किताबें पढ़ पढ़ के, और इसने किताबें पढ़ पढ़ के क्या सोच लिया कि मुझे क्या हो गई ये बुद्धि, तो वो अपने ही चक्रव्यूह में क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। स्पष्ट हो गया? अच्छा, एक बड़ा अच्छा है, न आपनेय तव्या व न हातव्य। देखो भाष्यकार बोलते हैं ये आत्मज्ञान को स्वतंत्र बुद्धि से इसको न प्राप्त किया जा सकता है, न तो इस आत्मज्ञान को समाप्त किया जा सकता है। ये पंक्ति देख रहे हैं क्या बोला? न आपनेतव्या, मिल गया सबको। ना तो इसको प्राप्त किया जा सकता है,
ना तो इसको न च हातव्या, ना तो इस आत्मज्ञान को कोई काट सकता है। किससे? अपनी बुद्धि से। ये आत्मज्ञान के जरिए में नहीं होने वाला कि कोई आए और अपनी बुद्धि को क्या कर दे, काट दे। आत्मज्ञान तो आगम प्रमाण से निकली हुई है। तो तर्क का तो यहां एक शास्त्र है। हमारे स्वामी जी तो ऐसा कहते थे, जो बहुत बड़ा तार्किक होवे, गौतम और कणाद ऋषि से बड़ा कोई तार्किक नहीं हो सकता। और इसलिए हमारे यहां तर्क शास्त्र भी है और तर्क का एक दर्शन भी है। दर्शन कौन से? न्याय शास्त्र। चलो अब तर्क ही कर लो तुम। तो जब उस व्यक्ति को तर्क पे लेके आओ तो फिर ये भाग जाएगा। तो ये क्या करता है, 4 किताबें पढ़कर कुछ कुछ बातें इधर उधर मतलब फेसबुक, यूट्यूब, इनको पढ़कर कोई बुद्धि बनने वाली? प्रश्न ये है, उस पे डाला किसने? वो भी आपका ही कोई भाई होगा। तो उसके जो मन में आए उसने वो क्या कर दिया, डाल दी। और हमने उसी को पढ़कर क्या बना ली, अपनी बुद्धि। तो प्रमाण ही गलत है आपका। भाई प्रमाण गूगल और प्रमाण फेसबुक, ये यूट्यूब तो नहीं हो सकता प्रमाण, तो है ना। प्रमाण तो शास्त्र हो सकता है। शास्त्र में कहाँ है वो बात बताओ। इसलिए ये ज्ञान, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रामाणिकम ब्रूयात अन्यथा न ब्रूयात, इसके अलावा ना बोलो। तो ये बड़ी अच्छी पंक्ति है। न आपने तव्या, ना तो यह आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है स्वतंत्र बुद्धि से। हाँ, स्वतंत्र बुद्धि से ना तो आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। वाना हातव्या, ना तो आत्मज्ञान का क्या कर सकता है, ये खंडन। तार्किको ही जरा देखो तार्किक का लक्षण क्या है। न आगम अज्ञ, वाह, ये कैसा है, तार्किक का एक लक्षण दिया। आगम अज्ञ, आगम के बारे में इसको कुछ नहीं पता। आगम मतलब वेद। आगम अज्ञ, स्वबुद्धि परिकल्पितम। अच्छा, कल्पना किसे कर ली है, अपनी बुद्धि से। और चुप नहीं रहता। चुप रहे तो फिर बच जाए। चुप नहीं रहता, क्या करता है, यत् किंचिदेव कथयति, कुछ बोलता रहता है, जिसको बोलते हैं फुलझड़ी। कुछ बोलता रहता है, यत् किंचित। तो भाष्यकार देख रहे हो कितना सुंदर बात बोल रहे हैं। तार्किका ही पहले तो कुछ बोलो तो काट देगा आपकी बात को। कुछ भी बोलो, देखो इसको अगर पूर्व की ओर ले जाना हो ना, तो इसको क्या बोलो कि चलो पश्चिम की ओर, तो पश्चिम का खंडन कर देगा। तो किस ओर जाएगा अपने आप ये? तुम इसको शुरुआत से बोलोगे पूर्व की ओर तो नहीं जाएगा, क्योंकि तार्किक है। जो बोलोगे वो काट देगा। तो अतार्किका, तो पहला तो ये तार्किक है। कैसे बने तार्किक? बोले स्वबुद्धि, अपनी बुद्धि से। और इस तार्किक का लक्षण ये है, आगम अज्ञ। इसको आगम का, वेद का किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। अच्छा, फिर जब ज्ञान नहीं है तो चुपचाप बैठो। नहीं, स्वबुद्धि परिकल्पितम, अपनी बुद्धि से ही क्या करता है, जी तोड़ लगाता रहता है इधर उधर। अच्छा, उसके बावजूद भी चुप नहीं बैठता। किंचिदेव कथयति मतलब, तो जब ज्ञान होवे तो फिर अब प्रकट कैसे ना करे, ये कैसे हो सकता है। तो कथयति, फिर बोलता है। अतः एव च यम आगम प्रसूतः मति अन्ये एव, और इसके विपरीत दूसरे लोग हैं। इसके विपरीत दूसरे लोग हैं, वो कौन है? आगम प्रसूताः मति अन्ये एव आगम अभिज्ञानेन आचार्येण। वो लोग कैसे हैं? आगम से संपन्न हैं। श्रुति उनको क्या बोलती है? आचार्य बोलती है।
एक तरफ ये लोग हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं। और आगे इसको कल समाप्त करेंगे। 9 कौन सा लें? 8वां। ओम श्री परमात्मने नमः। अथवाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधिज्ञं कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः।